यूनाइटेड को ऐसा करना चाहिए, जो भी मैनेजर है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दूंगा जब तक मैं 4 गेम नहीं जीत रहा। यार रैशफोर्ड के पहले भी सीजन अच्छे रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू फॉर बार्सिलोना। He has played big games United के लिए भी and he was the only one doing it at times. ऐसा होता था। I get you. Can I? Yep. Wait till you see the real Rashford dropping bombs. निधि भैया ने बोला था भाई 0 what? 0 7 win 0 draw 0 loss एक हफ्ते में see how the tables have turned and we have got a Liverpool fan तो यार 0-7 से मैंने कहा था लास्ट एपिसोड मार्क गे का साइनिंग इंपॉर्टेंट था, आपने सुना नहीं? Rodri. Kai Havertz था। हमारा साल में एक बार ऐसा होता है, एक दिन आता है जब हम खुशियाँ बांटते हैं। तो वो दिन होता है जब हम एथलेटिको के सामने खेलते हैं एंड हम बोलते हैं कि यार ठीक है हम जीते रहे, तुम जीत जाओ। That's why I keep drawing a lot of parallels with United because यार वो सफर करते तो मुझे बुरा लग। वो जो थोड़ा एंटी वोक फुटबॉल है ना, वो भी मेरे को पसंद है। लेकिन आजकल होता है कि भाई कोई बोले कुछ कर दूं, 4-3-3 कर दूं, ट्रायंगल्स कर दूं। वो जो कभी-कभी वो हराम बॉल होता है ना, जो कभी-कभी चल जाता है and I feel that not every team can play like Barca. You talk about haram ball. Nobody has perfected haram ball more than Arteta and Pep Guardiola. Conte का एक है, probably not a lot of people will agree, but he's kind of a sore loser. Welcome to another season of Rivalry Room. This is the episode 3 and today we have a jam-packed lineup. So सबसे पहले if I have to start, we have Mohak, the OG Lal Shaitan. Can we have a round of applause, guys? Next up we have repping the Blaugrana colors, Chonky Pod, aka Vinayak. Next up we have जिनका क्लब ज्यादा नहीं करता है खर्चा. We have Chintan from Calcio Churcha. I got it. ये शो सिर्फ 3 चीजों से चलता है, that is ball knowledge, banter and last but not the least the fans. So guys, let's dive right into it guys. तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे को बात करी गई है मोहक नहीं वो इधर से उधर ही हुआ है वो। तो मोहक, व्हाट डू यू थिंक अभी अगर हम रैशफोर्ड सीजन से हम स्टार्ट करते हैं तो क्या लग रहा है भाई, मतलब ये वाला सबसे टॉपिक अगर हम छेड़े तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैशफोर्ड्स करंट सीजन? यार रैशफोर्ड के पहले भी सीजन अच्छे रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द ब्लू फॉर बार्सिलोना। आई एम हैप्पी फॉर हिम। अल्टीमेटली अगर वो अच्छा करेगा तो देयर इज अ ह्यूज चांस दैट बार्सिलोना माइट साइन हिम ऑन अ परमानेंट बेसिस एंड अगर वो जाता है तो हमें जो अमाउंट मिलेगा उससे हम टीम बेटर कर सकते हैं। इट्स अ स्टोरी दैट हैज़ बीन ओवर बहुत पहले ही। तो अब यहाँ पर अगर बारसा उसको साइन नहीं करेगी, नेक्स्ट ईयर सेम ड्रामा रिपीट होगा कि यार रैशफोर्ड इज आउट ऑफ प्लान्स, चाहे जो भी मैनेजर है, बिकॉज द मैनेजमेंट डजंट वांट हिम। तो अभी ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर हिम। ही इज बीन असिस्टिंग गोल्स, ही हैज स्कोर्ड 2 ब्लाइंडर ऑफ गोल्स इन चैंपियंस लीग। अभी पीएसजी से मैच है एंड अगेंस्ट पीएसजी हैज गॉट अ वेरी इंप्रेसिव रिकॉर्ड एज अ यूनाइटेड प्लेयर। तो ऑब्वियस ही बात है बारसा फैंस की होप्स काफ़ी हाई होंगी। सी आई एम नॉट समबडी जो प्लेयर नहीं है अभी टीम में, अगर वो अच्छा कर रहा है मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगा। मेरी उससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, दैट ही वाज हाईली इनकंसिस्टेंट। ही हैज़ गॉट द पोटेंशियल। एक टाइम पे रैशफोर्ड और एम्बापे दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में रखते थे, बात करते थे 2018-19 के टाइम पे। एम्बापे निकल के आ गया बिकॉज एम्बापे वाज हेल सीरियस अबाउट हिज करियर, रैशफोर्ड वाज नॉट। अब इसमें लोग यूनाइटेड को ब्लेम कर सकते हैं, हम मतलब बाकी अदर फैक्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं, बट एक प्लेयर कितने भी खराब सिचुएशन में हो, इंडिविजुअल लेवल पे तो अच्छा कर ही सकता है अगर वो हाईली मोटिवेट रख सकता है खुद को। एंड उसमें कहीं ना कहीं रैशफोर्ड के एंड से वो थी कमी। रैशफोर्ड ने उन इंटरवल्स पे परफॉर्म किया जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती थी। अभी ही इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना ऑन टॉप ऑफ हिज गेम बिकॉज उसको कहीं ना कहीं उस क्लब के लिए परमानेंट बेसिस पे साइन करना है। मुझे देखना ये कि अगर वो साइन कर लेता है परमानेंट बेसिस पे, उसके बाद क्या यही नंबर्स कंसिस्टेंट बेसिस पे डिलीवर होंगे या नहीं होंगे। एंड दैट हैज बीन द मेन कंसर्न फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो बारसा फैंस हो चाहे वो यूनाइटेड फैंस हो। तो चौंकी, आई एम गोना आस्क यू यार, मतलब तेरे क्लब में आया है फ्रॉम यूनाइटेड, डू यू थिंक रैशफोर्ड, तेरे को ऐसा लगता है कि अभी जितना तूने उसका परफॉर्मेंस देखा है ही कैन स्टे देयर फॉर लॉन्गर? आई थिंक टैलेंट लेवल वगैरह तो वो डाउट है ही नहीं कि लाइक ही इज़ अ प्लेयर जो इस कैलिबर का फुटबॉल खेल सकता है। मतलब ही हैज़ प्लेड बिग गेम्स
यूनाइटेड के लिए भी, एंड ही वाज द ओनली वन डूइंग इट एट टाइम्स. ऐसा होता था भाई. देयर वर सीजंस एट टाइम्स. मेरे को कॉन्ट्रैक्ट टॉक फनी लगती है, क्योंकि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट टॉक तभी आती है जब यूनाइटेड लिटरली पूरी की पूरी टीम खराब होती है. लाइक समझ लो 2-3 चीजें एक साथ कोइंसाइड कर रही हैं. बट आई थिंक रैशफोर्ड मेरे हिसाब से कर जाएगा. आई थिंक ही इज वेरी टैलेंटेड. लाइक अभी तक, और मुझे लगता है ही इज लाइक 1-2 लेवल स्टिल टू गो. लाइक क्योंकि वो मे बी इट्स द स्पेनिश वे ऑफ प्लेइंग. बार्सिलोना थोड़ा डिफरेंट खेलती है इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट के कंपैरिजन में. जैसे वो इंग्लिश फुटबॉल में खेल रहा था, इट्स डिफरेंट यहाँ पे. और हांसी ऑल्दो बहुत अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म करता है अपने अटैकर्स को, लेकिन आई स्टिल थिंक लाइक एक एसोसिएटिव लेवल पे और थोड़ा फ्रीडम मूव, ही स्टिल थोड़ा अपने जोन में खेलने वाला प्लेयर. कंपेयर करो जैसे फेरान खेलता है बारसा के लिए, एंड ही इज लाइक इधर भी मूव उधर भी मूव, एंड लाइक वो थोड़ा उसको खुलना पड़ेगा. आई थिंक ही स्टिल हैज ऐसे एक खुलने वाली चीज़ कि अब और खुल के खेलना है, एंड आई थिंक ही विल गो 1-2 लेवल और ऊपर. हाँ, मतलब यूनाइटेड प्लेयर्स एंड फ्रीडम गो हैंड इन हैंड. बट चिंतन भाई, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रैशफोर्ड्स लुकिंग, अभी जितना परफॉर्मेंस आपने देखा? He's actually very talented. मेरे को अभी भी वो आर्सेनल वाला गोल याद है, like you know, and as he said, चौंकी said, वो big games में turn up करता है. And I think probably atmosphere ऐसा है club का where he did not get that chance to grow. And जैसे मेरे चौंकी, I totally agree. I think he has levels to go. He was linked with Milan last season. वो लोन पे आने वाला था. I would have been very happy. I like him as a player. पता नहीं अभी as Mohak said, mentality कैसा है कि can he sustain it? Well, I think he can. I think Barca is probably the perfect club for him to succeed. And I think Gary Lineker के बाद अगर कोई इंग्लिश प्लेयर गया है तो that is you know Rashford, and he can be very crucial. अगर हम इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैड्रिड में भी there are a lot of English players. बारसा में भी now we are seeing English players. ये थोड़ा चेंज भी हो रहा है मुझे लगता है टाइम. पहले स्पेनिश फुटबॉल इतना ओपन नहीं था. लाइक अब तो भाई, अब जैसे वो मैड्रिड तो करती आ रही है, पहले भी दे वुड साइन प्रीमियर लीग प्लेयर्स. बारसा, आई होप कि ये रैशफोर्ड इज लाइक अ गेटवे कि हम और थोड़ा इंग्लिश मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि देयर आर लाइक प्रीमियर लीग तो उठा लेती है यहाँ से, कोई ना कोई उठा के चला जाएगा. वो हमें भी उठाना चाहिए. पैसा भी है, जो भी है आ जाएगा पैसा, अगले सीजन आ जाएगा. यमाल अभी पीक कर रहा है, आगे चलकर यमाल एल क्लासिको हारता है और वो पार्टी करने जाता है नेक्स्ट डे, जो कि वो करेगा, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा होस्ट बोल रहा है, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ. तो बारसा फैंस भी उस चीज पे खिलसेंगे कि अरे यार ये सीरियसनेस किस चीज की है. आप डार्बी हारे हो, आप नेक्स्ट डे पार्टी कर रहे हो, आप ट्रेनिंग पे लेट आ रहे हो, और लगातार मैनेजर आपको इनडायरेक्टली कॉल आउट कर रहा है. पर यार मिस्टर मोहक, वो जो वही अगेन वो मैनेजर कॉल आउट इतनी, भाई इट सीम्स लाइक बुलशिट टू मी. ऐसा हो नहीं सकता कि आमोरिम जो इतने मैचेस नहीं जीतता, 50% मैचेस हारा है, उसके लिए मॉडल प्रोफेशनल नहीं है रैशफोर्ड, एंड गोज टू उनाई एमरी इज अ मॉडल प्रोफेशनल देयर, गोज एंड प्लेस फॉर हांसी फ्लिक इज अ मॉडल प्रोफेशनल देयर. समझ लाइक ये दोगलापन है. मोरिनो भी फिर गलत होगा. फिर मोरिनो ने इतनी सारी अच्छी चीजें भी बोली हैं. गलत होगा फिर. रैशफोर्ड के लिए अच्छा नहीं बोला उसने, यही बोला था 2019 में कि रैशफोर्ड आज भी वही प्लेयर जो 3 साल पहले था. इज दिस अ बैड थिंग? एब्सोल्युटली इट्स अ नहीं, पर अब ये वो वाली चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्लेयर आता है जो ये प्रॉमिस देता है तुम्हें कि ये कुछ बहुत तगड़ा बनेगा, ठीक है, वो नहीं बनता, तो इट शुड नॉट बी अ पॉइंट अगेंस्ट हिम. It should not be, क्योंकि he is still giving something ना. ऐसा he is 12th टॉप स्कोरर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट्स लाइक कि तुम उसको उस चीज के लिए बीट कर रहे हो जो उसने किया ही नहीं. समझ रहे हो? यू आर बीटिंग हिम डाउन. जो तू अभी लेकर आ रहा है, आई थिंक वो बहुत ही बेसलेस है, बिकॉज एक प्लेयर he is not 12th टॉप स्कोरर फॉर he यूनाइटेड. is, but stats कभी अभी हमारी थोड़े दिन पहले बात हुई थी एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि स्टैट्स कभी-कभी रियलिटी नहीं शो करते हैं. ब्रूनो फर्नांडिस कैन हैव एक बुलशिट गेम, but he ends up scoring a goal. That doesn't make him a perfect player for United in that game. Yeah. तो stats हमेशा सही पिक्चर नहीं पोर्ट्रे करते. I'm not saying Rashford was a perfect player. I'm saying कि उसका पेंटिंग जो करी है Absolutely. इस थोड़ा ज्यादा नेगेटिव लाइट में than is पॉजिटिव. equally responsible for it. But ठीक है, अब रैशफोर्ड की never ending topic हो जाएगी. I would ask okay, but थोड़ा इंटेंस हो रहा था, तो जस्ट मतलब yes और no में आंसर करना है, ठीक है? मोहक, तेरे को लगता है कि यूनाइटेड विल टेक रैशफोर्ड बैक आफ्टर दिस सीजन? No. यूनाइटेड तो नहीं लेगी ऑफ कोर्स. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट बार्सिलोना? ले भाई. ले भाई, पैसे पे मत जाना भाई. 30 मिलियन पैसे की बात है यार. 30 मिलियन पैसे की बात है. 30 मिलियन 30-25 मिलियन भाई, पैसे की बात है. ले लेंगे यार, चलो कोई ले लेंगे. we'll do फैंस को यहाँ पे क्या लगता है भाई? We have some Barcelona fans. Would you take Rashford back? Definitely, and I can bet he's staying at Barca next season also.
I think so we'll bargain somewhere around 20-25 million euros. United want to get rid of him. It's quite obvious. He's not going to be a United player ever after this, and he's going to be a Barca player continuing, because we were struggling for a left winger since quite long, and we've now kind of found the solution. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम फिक्स हो गई है एंड रैशफोर्ड इज द ओनली गाय हु इज गोइंग टू टेक अस अहेड, बट टू गेट अ प्लेयर लाइक रैशफोर्ड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ अ फी हु स्टिल हैज़ द पोटेंशियल एंड द ईयर्स टू कम अहेड, आई थिंक सो रैशफोर्ड इज गोइंग टू बी अ बार्सा प्लेयर फॉर एटलीस्ट 3-4 सीजन्स मोर. हमने रैशफोर्ड की बात कर ली, रैशफोर्ड और यू नो एक जगह से इधर की हमने बात कर ली, बट देयर इज अनदर स्विंग ऑफ यू नो एक ऐसे फिगर की बात हो रही है जो कि इधर से उधर जाने वाला है, विच इज जावी. यार अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ आई है कि एमोरिम का पता नहीं मोहक सैक का कुछ उसका चल रहा है, सैक इनकमिंग हो रहा है एंड जावी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हो रहा है यार. सो आई विल हैव योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दैट. भाई देखो, बारसा फैंस मुझे गाली दें पहले, उससे पहले मैं बोल देता हूँ, I don't think Xavier Hernandez at United would work. He was butchered by the Spanish media. He comes from the same country, comes from the same culture. उसके बावजूद स्पेनिश मीडिया ने उसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया काम करने का, बिल्कुल भी. जो कहते हैं ना कि भाई आप थोड़ा क्वेश्चन देते हो कि यार दिस बारसा टीम वाज विदाउट फाइनेंशियल बैकिंग और उसको अकेडमी से प्लेयर्स उठाने पड़े, तब भी उसके बावजूद उसने टाइटल डिलीवर किया था एंड उसके बावजूद उसको बहुत स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी. वो बारसा की टीम फिर भी स्टेबल थी, ये यूनाइटेड की टीम 15 फिनिश की है. इफ एमरिम गेट्स सैक्ड, आई डोंट थिंक ज़ावियर हर्नांडेज के खुद के करियर के लिए यूनाइटेड वुड बी एक परफेक्ट क्लब. आई डोंट वांट एक अपकमिंग मैनेजर जिसके अंदर पोटेंशियल है टू किल हिज ओन करियर बाय जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट्स अ ग्रेवयार्ड. देखो, मी बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई हैव accepted this reality. We are no longer a big club. I know it's very difficult for the people sitting in the audience to accept the fact is, but it's a fact. Right now if you ask me, अगर आपको सनडरलैंड से फेस करते में डर लग रहा है, एंड सनडरलैंड जो कि इसी साल प्रमोट होकर आई है, दैट रियली टेल्स यू वेयर वी स्टैंड एज अ क्लब, वेयर वी स्टैंड एज अ स्क्वाड, और हमारा मैनेजर कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है हमें. तो मैं तो नहीं चाहता कि रूबन एमरिम सैक हो. आई नो द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी बैड, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव kept on doing the same mistake over and over again. हमने लगातार मैनेजर सैक किए हैं, हम अच्छे मैनेजर्स को लेकर आए हैं. जब जोजे आया था तो हमने बोला था कि भाई जोजे कुड बी द गाय जो हमें लेके जाएगा. फिर जोजे से नहीं हुआ तो हमने कहा ओले ले जाएगा, फिर टेन हैग ले जाएगा, अब एमरिम ले जाएगा. अब एमरिम नहीं तो अगला कौन? सो चौंकी, तेरे को क्या लगता है? भाई आई अग्री. वैसे मेरे को लगता है शावी को बारसा के बाद ज़रूरत थी टू गो इन अ क्लब जहाँ पे वो टेस्ट आउट कर सके भाई आइडिया क्या है, व्हाट ही वांट्स टू प्ले. हाँ, कुछ ऐसा क्लब लाइक हैव टाइम, टेस्ट फुटबॉल आउट, डेवलप करे अपना लाइक मेथडोलॉजी, ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें. यूनाइटेड में जाना विल भी कि एक तो लाइक ठीक है, मुझे पता है स्टैंडर्ड्स बहुत कम है, 50% वही 50% गेम नहीं जीत रहे तुम, पर लेकिन वो यू नो लोगों की आई बॉल्स तो फिर भी है, फिर भी लाइक स्क्रूटनी मिलती है यूनाइटेड में, तो वो एक इशू लगता है मुझे. लाइक Can I? यप. Wait till you see the real Rashford dropping bombs. Wait till you. When is the match? 26th. Wait. तुम लोग की लग रहा है? आज रात को देखेंगे. No, and I wanted to say something. इसको देख के लग रहा है he's gone through a lot. A United fan, but a very hardcore from 2013. So दर्द ही देखा है, तो it's been still I love my club. चौंकी ये डालियो तू, ठीक है? मैं पोस्ट आपको टैग करके डालूंगा जब वो मिस करेगा, ठीक है? You should see कि टीम अभी फेस वैल्यू पे क्या है. Don't consider United a great club now, but we will come back. 30 साल का गैप किसी को भी लगा था आने के लिए, 30 साल तो हमें नहीं लगेंगे. अच्छा, okay, hold up. But I want to ask, अगर कोई if you are Javi, तो which is worse, picking a Manchester United job or Indian national team job? Actually, you know what? Getting rejected by Indian football team. चिंतन भाई, अरे पहली बात तो अगर जावी आया, सेम साइकिल चालू हो जाएगा कि मेरे को नए प्लेयर, बॉल रिटेंशन करेगा कौन, तो दे हैव टू पूरा वापस नए प्लेयर्स बाय करने पड़ेंगे. सो वो वापस साइकिल चालू हो जाएगा. एल्मोरिम को दिया था, एरिक टेन हैग को मिला था,
तो यार वो वापस डू दे वांट टू गो थ्रू दैट होल थिंग अगेन? अभी ये प्लेयर्स है, as he said, treat United, they both are saying, treat them as a normal club right now, a mid-table club. तभी बट अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड है यार, मीडिया कभी जाए, व्हेन दे डू वेल मीडिया रहती है, व्हेन दे डू बैडली ज़्यादा मीडिया रहती है. सो आई थिंक जावी इज नॉट द वे एट ऑल. भाई उनको मिड टेबल चाहिए, गेट देम सैम एलरडाइस लेके आओ. ए भाई चेतन भाई प्लीज इतना समय ये भी नहीं. अरे भाई डेफिनेटली लेके आएगा ऊपर तक यार, यू नीड. वैसा है, अग्री भाई. हमें चैंपियनशिप जाके ऊपर नहीं आना, प्रीमियर लीग के ऊपर. जोक्स. तो यूनाइटेड को ऐसा करना चाहिए, जो भी मैनेजर है, कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दूंगा जब तक मैं 4 गेम नहीं जीत रहा. हमारे वाले को मतलब मुझे लगता है द प्रेस कॉन्फ्रेंस गेट्स टू द मैनेजर मोर देन एनीथिंग. फिर हो नहीं पाएगी मेरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम 4 गेम दो नहीं जीत रहे. अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सी समटाइम्स द क्वेश्चंस यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, जो मीडिया वाले पूछने लग जाते हैं, क्या आप जीत सकते हो, क्या आप जीत सकते हो? तो वो बोलता है भाई जीत तो मैं सकता था, अब नहीं समझ पा रहा कि जीत पाऊंगा या नहीं. ठीक है, तो एमोरिम तो इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुका है जितने तो ना गेम्स हुए हैं उसके साथ, ना उतने उसने मतलब नाउ ही इज पॉइंट्स से छोड़ो, नाउ ही इज लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस. जो स्टार्टिंग में आया था एक हंसता खेलता चेहरा था, अब भाई साहब वो थेरेपी में भी नहीं लेंगे. मतलब वो डॉक्टर भी बोल रहा है भाई ये नहीं ले सकता मैं पेशेंट. वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए फॉर एनी मैनेजर. ओके ओके ओके. मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा कि जो कोई भी मैनेजर आए आगे फॉर यूनाइटेड, उसका एक ही मेंटालिटी रहना चाहिए कि भाई आई शुड नॉट लूज. मेरे को हारना नहीं है, मेरे को कैसे भी करके ड्रॉ या विन चाहिए. आई डोंट केयर अबाउट लूजिंग, सॉरी आई डोंट केयर अबाउट विनिंग, बट आई शुड नॉट लूज एट ऑल. ये एक मेंटालिटी रहना चाहिए, देन वी कैन सी व्हाट वी कैन डू अहेड. भाई यूनाइटेड का टॉपिक आता है तो सबके ओपिनियन होते हैं. क्रिकेट हो गया भाई, पनवाड़ी का भी ओपिनियन है भाई, हर बंदे का ओपिनियन है. बट मूविंग ऑन, लिवरपूल का नाम लिया था भाई, तो लास्ट राइवलरी रूम का जो एपिसोड था उसमें हमने एक फिक्शनल कैरेक्टर का नाम लिया था 007. तो निधि भैया ने बोला था भाई 0 व्हाट 0 यू नो 7 विन 0 ड्रॉ 0 लॉस. एक हफ्ते में सी हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड वी हैव गॉट अ लिवरपूल फैन. तो यार 007 से मैंने कहा था लास्ट एपिसोड मार्क का साइनिंग इंपॉर्टेंट था, आपने सुना नहीं. बट ऑन द सीरियस नोट, मतलब हाँ ठीक है, पर्पल पैच था वो भी एंड हो रहा है. जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट एपिसोड में कि हाँ कि वो मेंटालिटी कैसे ड्राइव कर रहे हैं, या फिर जो प्लेयर्स को सिस्टम पता है, या फिर वो एक्सपीरियंस उस पर ड्राइव कर रहे हैं, वो हम लोग बार बार चला नहीं सकते. एविडेंटली क्रिस्टल पैलेस वॉज द गेम जिसमें होना था, एंड क्रिस्टल पैलेस हैज़ बीन अ टफ पिक्चर. मतलब पिछले 3-4 सालों से वी आर सफरिंग देयर. हम भी भाई सिटी भी. गैलेटासराय के अगेंस्ट होम ग्राउंड पे आपको वो अप्रोच नहीं लेना चाहिए. यू शुडंट बी मोर टैक्टिकल अगेंस्ट दैट टीम. आपको गेम सिचुएशन सेंस और जो उनके फील्ड के हिसाब से खेलना चाहिए था, मोर देन मिडफील्ड ओवरलोड और वो सब, क्योंकि लॉन्ग बॉल्स तो आपको आने वाले थे. और टीम इतनी भी बेकार नहीं उनकी. दे हैव गुंडोगान, दे हैव साने, दे हैव ओसिमेन एज अ स्ट्राइकर, और बेंच पे भी इकाड़ी वगैरह थे. अरे उनकी टीम के बारे में तो सुन लिया. तुम लोगों ने भी तो 500 मिलियन खर्च करा भाई, उसके बारे में बताना. हाँ पर हमारे वो ओसिमेन ले लिया, ये ले लिया, पर 150 मिलियन अलग अलग टाइम पे खेल रहे थे ना, इसलिए शायद से इन इफेक्ट 500 मिलियन है. आई लाइक इट. तो लिवरपूल के बारे में हमने बात कर ली, बट एक और टीम यार मोहक, आर्सेनल के बारे में यार 2 शब्द अगर हम आपसे सुन ले तो. मेरे से क्यों सुन? प्रीमियर लीग, आई थिंक प्रीमियर लीग वाइज आर्सेनल, मतलब अगर मैं प्रीमियर लीग पर्सपेक्टिव से देखूं तो 3 साल से लगातार सेकंड फिनिश कर रहे हैं, तो दे शुड बी कम्पीटिंग फॉर द टाइटल दिस सीजन एज वेल. इज दिस देयर सीजन? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि लास्ट ईयर कुड हैव बीन देयर सीजन. लिवरपूल वेंट इनटू ट्रांजिशन, मैन सिटी वर आल्सो नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. तो मुझे लगा था कि शायद लास्ट ईयर वो इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करेंगे, बट वो नहीं कर पाए. एक चीज़ अच्छी है कि इस साल आर्सेनल ने जो न्यूकासल वाला गेम निकाला है, पिछले 2 सालों में वो ऐसे गेम्स हार जाते थे, तो हाँ चोक कर जाते थे, तो प्रॉबेबली शायद कर सकते हैं. देयर इज ऑलवेज इफ बट्स एंड मेबीज इन स्पोर्ट्स के भाई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. बट अगर ऑनेस्टली मैं भी पोटेंशियल वाइज देखूं तो आई स्टिल फील मैन सिटी हैज गॉट बेटर चांस देन आर्सेनल. सो मूविंग ऑन टू अ बिट ऑफ ला लीगा नाउ. चौंकी, अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं, अ बिट ऑफ आई वुड से शेकी स्टार्ट. वो अगर मैं शेकी उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि रायो वैलेकानो वाला जो मैच था उसमें हम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं लगे बार्सिलोना, लेकिन उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम पिकअप करा है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सीजन अभी तक का? मतलब वो रायो वाला गेम के बाद आई थिंक हांसी फ्लिक ने भी थोड़ा ट्वीक करा. लाइक हम मुझे लाइक ऐसा फील तो हुआ एटलीस्ट कि बारसा की बैकलाइन 5 मीटर पीछे खेल रही थी अब तो. और जॉन गार्सिया वो थोड़ी
इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम। आई थिंक 1-2 गेम्स का वो थोड़ा ब्लिप था, बारसा ऐसे लग रही थी कि वी वर गोइंग टू स्ट्रगल थोड़ा डिफेंसिवली, बट उसके बाद तो आई थिंक इट हैज़ बीन क्रूज, एकदम सिंपल। बट वो गेम हार भी सकते थे तुम लोग। हार सकते थे ऐसा। न्यूकासल वाला गेम भी लाइक Yeah. एंड में जाके वी ऑल कंसीडर्ड एक तगड़ा चांस, और फिर हो सकती थी लाइक प्रॉब्लम, बट आई थिंक ये होएगा यार, दिस इज अ वेरी लॉन्ग सीजन। और क्योंकि प्लेयर्स आउट भी थे, बहुत सारे प्लेयर्स मतलब जस्ट ज्वाइन करा है। रैशफोर्ड इज अ वेरी न्यू साइनिंग, और हाँ लमीन इंजर्ड था, अब रफीनिया इंजर्ड है, जॉन गार्सिया इंजर्ड है, थोड़ी बहुत ब्लिप्स हेयर एंड देयर, बट आई थिंक इट विल बी ईजी। मेरे को बल्कि बेटर लग रही है बार्सिलोना, मतलब क्योंकि डिफेंसिवली पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, स्पेशली जब से पेद्री और फ्रेंकी उन्होंने जो, पता नहीं तुम लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो भाई, उन्होंने जो चेंज कर दिया मेरे को लगता है, लाइक दे वर नॉट दिस गुड लास्ट सीजन, दे आर मच बेटर। लाइक पेड्री इतना बेटर है, फ्रेंकी इतना बेटर है, मुझे लगता है बारसा विल बी बेटर दिस सीजन देन लास्ट। मोक यार अगेन अगर वो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, द रीज़न हैज़ बीन इनीगो चला गया है, तो अब एक सेंटर बैक आपका मेन जाता है, एंड लास्ट ईयर कुबार्सी के अलॉन्ग साइड इट वाज नॉट अराहो, इट वाज इनीगो मार्टिनेज पूरे सीजन में। तो एक बहुत सेटअप चेंज वाला डायनेमिज्म जब आता है ना, तो मैनेजर को टाइम लगता है भाई एक नया सिस्टम इंटीग्रेट करने में, प्लेयर्स गेटिंग यूज टू इट, प्लस कीपर नया है तो कीपर भी यूज टू हो रहा है। अभी वो खेल रहा था एस्पेनियोल के लिए, वो बिल्कुल मतलब चांसेस आफ्टर चांसेस कंसीड करते हैं, तो उसको ऐसे फुटबॉल खेलने की आदत थी। अभी क्या है, उसको आदत नहीं है कि कब चांस आ जाए। तो अगेन बात वही है कि जॉन गार्सिया का एक मैच में जो एरर आया, पिछले गेम में ही आया था, तो पीपल वर सेइंग अरे यार व्हाट इफ दिस कंटिन्यूज, बट आई थिंक बार्सिलोना आर लुकिंग वे बेटर देन व्हाट दे वर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर गेम्स। लास्ट ईयर इट वाज ऑल अबाउट हाई लाइन हाई लाइन हाई लाइन, इस बार उतना हाई लाइन नहीं है इस बार। हाँ मतलब इस बार अगर आप देखोगे ना, it feels they've got more control in midfield. Last year क्या था, they were capitalizing on those early runs of Rafinha और Lamine Yamal. अभी the game has been controlled by Pedri mainly. अभी चैंपियंस लीग का गेम जो था पेड्री का, और अभी लास्ट गेम जो इनका था अभी सोशदाद वाला, पेड्री वॉज फेनोमिनल। पेड्री मतलब ऐसा लगता है भाई बॉल चिपक गई उसके पैर पे, वो जो कर रहा है वो बॉल उसी की ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। तो Madrid coming up with a new manager, that's also give एक थोड़ा सा breathing space to Barcelona, because there will be games जहाँ पर Alonso test होगा, जैसे अभी एटलेटिको वाला गेम था, and that was the biggest test पूरे सीजन का जो अभी तक Madrid ने फेस किया था, and they got absolutely humiliated by Atletico, and that was a Atletico जो कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं थी। Before the game we remember हम बात कर रहे थे कि भाई कितने मारेगी Madrid इनके ऊपर, हुआ ये कि एटलेटिको कितने मार के रुकेगी। तो मतलब फ्री किक पड़ गई, पेनल्टी पड़ गई, टैप इन्स पड़ गए, सब हेडर्स पड़ रहे हैं। ऑल्सो बॉक्स के अंदर जो कीपर्स के कॉल रहते हैं, कब आपको क्रॉस कमांड करना है, कब आप यहाँ पर अर्ली बॉल्स कलेक्ट करने जा रहे हो, वो सारी चीज़ जॉन गार्सिया के साथ काफ़ी पॉजिटिव है, जो टर स्टेगन और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा शेज़नी के साथ भी। शेज़नी तो खुद बोलता है कि मुझे तो खेलना हाँ नहीं, मतलब वो वो तो नहीं लिटरली ऐसा कि भाई सेकंड मुझे लगता है भाई तू रिटायर हो गया ना भाई। भाई तू खेल क्यों रहा है भाई, तू खुद बोलेगा भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ जॉन गार्सिया है, मुझे तो खेलना है। भाई तू मत आ खेलने भाई। I think उनका क्या, they are also not used to, like defense is also not used to such a experienced or a good goalkeeper. I think जो बोला है, what I've observed is Pedri and De Jong are playing very close to each other this season. They're compact and it is working for them that they were without Rafinha and Yamal. क्या होता था last season? Of course, they are fans. They know it that the team is more than Rafinha and Yamal. लेकिन अभी सबको दिख रहा है कि the team is not defined by Rafinha and Yamal. Of course, they bring so much to the team. So वो जो हो रहा है, पेड्री आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग, बट जो डियोंग जो कर रहा है समटाइम्स गोज अननोटिस्ड यार, बिकॉज पेड्री थोड़ा ज्यादा फ्लैशी है, बट यू सी व्हेन दे आर रनिंग आल्सो दे आर प्रीटी क्लोज टू ईच अदर, तो काफी कॉम्पैक्ट रह रहे हैं। एंड जैसे मोहक परफेक्टली सेड, अभी वो पहले क्या था, वो हाई इंटेंसिटी खेल रहे थे यार, लगा नहीं कि वो लास्ट भी करेंगे थ्रू आउट। सो फटीग इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक दे अंडरस्टूड लास्ट सीजन एंडिंग में थोड़ा फटीग दिख रहा था, अगेंस्ट इंटर विंटर भी थोड़ा फटीग। सो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई फील काफी मैच्योर साइड लग रही है। एंड विद गार्सिया तो आई फील पहले एक था कि चलो कीपर छोड़ देगा, अरे बोला अभी तो वो भी नहीं लग रहा है। तो जेरार्ड मार्टिन पिछले साल गालियां खा रहा था कि क्या कितना वाहियात डिफेंडर है। यू वॉच हिम दीस डेज, ही इज प्लेइंग मिंट फुटबॉल। मतलब वो बंदा अगर बाल्डे आएगा भी नहीं, इट वोंट बी दैट इजी फॉर हिम टू गेट इन द फर्स्ट टीम, क्योंकि मार्टिन ने लिटरली अभी तक एक भी मैच में खराब परफॉर्मेंस नहीं दी है जब से सीजन शुरू हुआ है। तो बारसा के केस में अंडर हांसी फ्लिक सबसे अच्छी बात यह है कि एवरी प्लेयर हैज गॉट अ डिफाइंड रोल। They're turning up. Every player improves भाई. He's like a crazy coach भाई. And that's what actually Gerard Martin भी last season मेरे को तो इंटर के सामने second भाई best player था जब comeback का भाई उसके he was एक the cross
बट बिफोर वी मूव टू PSG बारसा, वी हैव मैड्रिड फैंस, तो एक मैच जिसके बारे में हमें बात कोई अलमाती पे नहीं जाएगा। भाई किसने ये सोचा था कि एथलेटिको मैड्रिड मतलब लिटरली थ्रैशिंग करेगी यार, थ्रैशिंग किसने यहाँ पे सोचा था? Who imagined? हमारा साल में एक बार ऐसा होता है, एक दिन आता है जब हम खुशियाँ बांटते हैं। तो वो दिन होता है जब हम एथलेटिको के सामने खेलते हैं एंड हम बोलते हैं कि यार ठीक है, हम जीते रहे, तुम जीत जाओ। बट यार दे प्लेड वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ अल्वारेस की, जिस तरीके से वो इस गेम में आया था, अप्रोच कर रहा था ना, आई थिंक अब मुझे यहाँ बैठ के समझ गया था कि इनको एक ही चीज़ करनी है, वो सॉल्ड आउट को डाल देंगे, वो एकदम गेंडा सा स्ट्राइकर है, उसको आप दे दो क्रॉसेस और वो कर देगा। डीन हाउसन, आई डोंट नो बड़े गेम का प्रेशर था या फिर क्या था, वो रीड नहीं कर पा रहा था। बट उस दिन कलेक्टिवली अगर मैं कहूँगा तो वी हैव फेल्ड। बट ठीक है, एक गेम होता है, पहली बिग टेस्ट थी, जाबी भी समझेगा एंड जाबी इज, आई डोंट वांट टू से दिस, बट वो सीखेगा। और क्योंकि एंसेलोटी का अगर हम देखते थे तो वो मे बी सेम अप्रोच से जाता था, बट उसने भी देख लिया है कि हाँ ऐसा है वैसा है। एंड आई थिंक लोग ने ये भी कहा है कि फेदे वेल्वर्दे के बारे में बात करता है, ही हैड अ बैड गेम। अभी तक उसने 350 गेम्स खेले हैं फॉर मैड्रिड, कलेक्टिवली भी उसके 90 मिनट कभी खराब नहीं गए। दैट गेम वॉज वेरी वेस्ट। बट यार उसको आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप इतना ड्रेन कर रहे हो उसको, हर गेम में खिला रहे हो, भगा रहे हो। आई स्टिल फील पहला गेम था, होपफुली वील शो व्हाट वी आर। बट मैं ये हमेशा बोलूंगा, अगर एथलेटिको मैड्रिड संडे लीग में भी खेल रही होगी ना, स्टिल अगर रियल मैड्रिड प्रीमियर लीग में, मतलब फर्स्ट ला लीगा प्रीमियर डिवीजन में खेल के भी, दे विल स्टिल प्ले इन द सेम वे। वो लोग वो हेट्रेड के साथ आते हैं एंड मैड्रिड didn't go into the game with that mentality कि भाई ये लोग they will put everything on the line to beat us, and that was the problem कि भाई घुसे। पहले तो एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ पे नए लौंडे, कल एक बोलते हैं ना कि काउला है मराठी में टर्म है कि अभी अंडे से बाहर निकला है, तो वो ये सब नए कौले आए थे, तो वो लोग ने बोला कि भाई इतना आवाज कौन कर रहा है। और फिर देयर वाज नोबडी ऑन द बेंच एज वेल कि मॉडरिच हो गया, क्रूज हो गया, कि आए संभाले गेम। तो इट वेंट आउट ऑफ द हैंड्स क्विकली, बिकॉज हम लोग बोल रहे हैं हाईलाइन खेल रहे हैं तो हाईलाइन खेले ही जा रहे हैं, और वो लोग बीच में से फाड़ रहे हैं, बीच में से कॉन्स्टेंटली दे वर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन। जब मैं आई एरिक एंड हम लोग तो स्क्रीनिंग पे गए थे वो टाइम पे, बाप रे। तो इतना घटिया गेम, इतना बहुत ही घटिया। तो मतलब जो तूने 6 मैच में किया था ना, वो तूने 7वें मैच में मार दिया पूरा। दुख पता ज्यादा कहाँ हुआ कि पैसे भर के हार देखी, तो दुख ज्यादा उसमें हुआ। तो आज UCL नाइट है एंड ऑन जस्ट अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेम्पलेट के हिसाब से, तो भाई PSG अगेंस्ट बार्सिलोना है, बट स्टार्स कहीं ना कहीं नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। तो चौंकी, आई वुड आस्क यू यार, कैसा लग रहा है आज के बारे में? आई एम श्योर जब ये एपिसोड जाएगा तब तो वी विल हैव द रिजल्ट, बट टेल अस। मेरे को पता नहीं फीलिंग आ रही है, अब दिस कुड बी डिल्यूजनल, पर मुझे लग रहा है बारसा अच्छा करेगी इस गेम में। एक तो बहुत सारे उनके प्लेयर्स आउट है, बारसा के भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट है, रफीनिया, बाल्दे वगैरह। वी आर आल्सो शॉर्ट ऑन प्लेयर्स थोड़ा, बट आई डोंट नो, मे बी इट्स थोड़ा डिल्यूजन की बारसा फैन, पर मेरे को भाई ये टीम, आई जस्ट बिलीव, मेरे को ये टीम इंप्रूव लग रही है पिछले सीजन से, एंड दैट सेज अ लॉट। मतलब पिछले सीजन आई थिंक अगर कोई थी टीम PSG के अलावा जिसको लोग कह रहे थे कि लाइक एवरीबॉडी वांटेड टू सी ए फाइनल PSG वर्सेस बारसा, अब मुझे लगता है बारसा क्योंकि बेटर है लास्ट सीजन से, और PSG क्योंकि उनकी तो सारी फ्रंट लाइन आउट है, क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, डुए सभी आउट है, तो आई थिंक बारसा इज मेरे हिसाब से फेवरेट्स इस गेम में। अब होने को तो खैर एनी बारसा फैंस वांट टू टेक दिस, क्या लगता है आज के गेम के बारे में? I think so today's game is going to be a proper 50-50 clash because उनके भी उतने ही important players out है जितने बारसा के out है। A small advantage that Barca have is that we are playing at home. And to talk about today's game specifically, I think so if Pedri has a good game, then we are definitely winning this game. I think कि पेड्री ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि who will keep the more the ball will win the match, and I agree with it कि I don't think कि विटीनिया स्टार्ट करेगा क्योंकि of course he was injured. So my point is कि अगर बारसा ज़्यादा बॉल रखेगी, we have Pedri, we have Frenkie de Jong, and I think yeah we are going to win. But अगर हार गए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि इतना इंजर्ड PSG के साइड के सामने अगर हम लोग हार गए तो आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग। भाई पर लास्ट टाइम जब बारसा PSG हुआ था तब जो मतलब शावी ने तो ये प्लान किया, दे PSG मैन टू मैन खेली, वी वेंट टू लेवेंडोस्की, और वो क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल डुएल जीत सकता था अपने, रेड कार्ड भी हुआ था वो बाद में सेकंड लेग का था। फर्स्ट लेग में लेवेंडोस्की वाज ओनिंग भाई, लाइक वो मेरे को, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बारसा दोबारा से वैसा कुछ कर सकती है इवन इफ वी डोंट हैव द बॉल उतना। कमिंग बैक टू द प्रेडिक्शन, आई फील
एज शोंकी सेड भाई पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि भाई ये बारसा की टीम वर्सेस ये PSG की टीम. अनफॉर्चुनेटली पीक दोनों अपने पे नहीं है क्योंकि इंजर्ड प्लेयर्स हैं. बट आई स्टिल फील बारसा हैज गॉट अपर हैंड ओवर PSG बिकॉज ऑफ द मिडफील्ड दे आर. प्रेडिक्शन स्कोर लाइन कुछ 3-2 क्लोज गेम. I'll go 2-2. मेरे को लग रहा है विटीनिया आएगा सेकंड हाफ में. ड्रॉ, आई थिंक I'll go for a draw. टॉकिंग अबाउट नाउ सिरिया, तो भाई जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तो 2 स्टार्स, वन KDB एंड लूका मॉड्रिच ऑल्सो वेंट टू सिरिया. तो चिंतन भाई थोड़ा सा मेरे को सिरिया के बारे में भी बताओ कि कैसा, लाइक पेंट अस अ पिक्चर कि अभी दोनों वहाँ पे पहुंचे. मैच हमने देखा, काफ़ी बढ़िया एंटरटेनिंग मैच भी था. लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टे एज वेल. उसके बारे में अरे यार वो अजीब, बट यार व्हाटएवर, आई वुड लाइक सीइंग लूका मॉड्रिच आउटस्टैंडिंग. आई नो व्हेन ही इज नॉट इन योर क्लब अच्छा लगता है, बट व्हेन ही प्लेज फॉर यू एंड यू सी द वे ही डिक्टेट्स द टेम्पो, बहुत अच्छा लगता है. अभी एंड वो बेचारा भड़क गया अभी थोड़ा कि भाई व्हाट इज अबाउट, व्हाई आर पीपल टॉकिंग अबाउट माय एज, आई एम स्टिल परफॉर्मिंग. एंड ही प्लेड द एंटायर 90 minutes आफ्टर मिलान गोइंग 10 men डाउन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ही इज वन बैलन डॉर, वर्ल्ड कप में फाइनल्स में आया था, ही इज वन एवरी ट्रॉफी अवेलेबल. एंड when he scored a goal and when he final whistle hua tha, the way he celebrated, it was outstanding. It's the 5th match, we're not even winning the title yet. We of course beat the defending champions. वो जो celebration था वो infectious होता है मोहक. It is so infectious that the others ran towards him and he's keeping probably one of the बहुत ही underrated youngster है इटली में, Samuel Ricci. अच्छा player है. He's keeping him on the bench and he's highly rated. Liverpool wanted him for the past 1 or 2 seasons. So the thing is, इतना infectious था उसका celebration, उसका passion, that it actually shows. And right now we are on top of the table and Allegri is someone, जैसे someone said that Milan का एक ही approach है अभी right now, जो that's why I keep drawing a lot of parallels with United because यार वो सफर करते तो मुझे बुरा वो देख के लगता है कि ये तो मेरी क्लब है. But what Allegri has come is that we don't want to lose. We will not concede. If you don't concede, you don't lose, right? So he's come with that approach. Milan has considered the lowest XG in top 5 leagues right now. The lowest XG. So the attitude, अरे हराम बोले जीतेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है. कॉन्टे का एक है, probably not a lot of people will agree, but he's kind of a sore loser. मतलब वो जब भी सबको blame कर देगा, हवा बराबर नहीं थी यार, मतलब मेरा प्लेयर गिर गया, हवा लग गई उसको, मतलब कुछ भी, हाँ पिच को लेके वाटर ज्यादा कर दिया है पानी को, मतलब he blames everyone except himself. I feel you are 10 men versus 11 men है, तुमने 4-4 कर दिया है, 4 स्ट्राइकर्स लेके आए हो, there is no balance in the midfield. मतलब how do you expect? And जब भी मिलान को अच्छा है, क्रॉस डालते जाओ, मिलान were very comfortable. I, to be very honest, did not feel like we are going to concede. It was that comfortable towards the end. So, and when he subbed off KDB, he was upset. You don't have to come out and give this statement that I hope he's not upset because he got subbed off because I'm the boss here. But that is Antonio Conte for you. Yeah, but by the way, he's the only midfielder in Serie A who scored in the first 3 games of the season. Like, so he is Kevin De Bruyne after all. But that Napoli team is absolutely fantastic. वो City के सामने we were stolen of a great game actually. But what a team that is. But Serie A looks very interesting. Inter Milan are still Inter Milan, and again there are 2 games Champions League without conceding. I think वो Champions. Is this your season? Is this finally AC Milan season? I feel 1 game a season with Allegri, I think we can win it. But I will say, हम लोग थोड़ी typical pragmatic बात करूँगा. Top 4 is my target. But Allegri is a serial winner. In Serie A, he is. If you want to win Serie A, you have to go with Conte or Allegri. और भाई वो जो थोड़ा एंटी वोक फुटबॉल है ना, वो भी मेरे को पसंद है. लेकिन आजकल होता है कि भाई कोई बोले कुछ कर दूं, फिर 4-3-3 कर दूं, ट्रायंगल्स कर दूं. You know, every fan base wants to play like Man City. Exactly. वो नहीं. और बारसा ही खेल पाती है भाई. And last season देखा, I know a lot of people wanted, even I wanted Barca in the finals, not Inter Milan. But वो जो कभी-कभी वो हराम बॉल होता है ना, जब कभी-कभी चल जाता है, and I feel that not every team can play like Barca. तो वैसे खेलने जाओगे तो but not every team can play like Allegri की team as well. True. You can't defend for 90 minutes after scoring 1 goal. You can't. और भाई लाइक कंपेयर करो कौन से चाहो से लास्ट सीजन, लाइक कि लेओ स्टक है टच लाइन पे एंड ही इज ट्राइंग टू डू टच लाइन ड्यूटीज. अब उसको ज्यादा फ्रीडम दे दिया, सेंट्रली स्ट्राइकर भी खेल रहा है, वाइड भी आ रहा है. वो इधर जाएगा बारसा, बेच 100 मिलियन दे दो, लियो जाएगा 100 मिलियन में यार. हाँ? Terrorism is necessary. No, I feel that I feel not every club. First of all, not every club has the finances to match PSG or something. Not every club is blessed like Barca with La Masia. So
कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. Especially that is why I was very impressed. I hate to say it, I was very impressed with Inzaghi's Inter Milan. That limited resource के साथ वो जो खेले, कल भी बैस्टोनी ने पहली बार तो सेंटर बैक कितने असिस्ट दे रहा है यार, उनके सेंटर बैक्स असिस्ट पर वो भी कल क्रॉस डाला. सो their concept of Inter Milan का concept of football is very different. Like center backs are running, not the wing backs. Wing backs center में जाके bangers मारेंगे, वो crosses डालेगा center backs. So a team has to adjust, especially when Serie A clubs, we can't compete. So Inter Milan, of course, कल भी Champions League में काफी comfortable win था, and they have decent games, and we are going to see a great जो हराम बॉल we'll see Inter Milan versus Arsenal again. मतलब वो जो फुटबॉल होने वाला है. You talk about haram ball. Nobody has perfected haram ball more than Arteta and Pep Guardiola. I feel Inter is the only team from Serie A जो इस बार भी दिख रही है positive Champions League perspective से. I'm not counting on Napoli only because contract issue है. Plus वो big game pressure Napoli के players handle नहीं कर पाते. But Napoli never in over the seasons, पहले भी जब भी वो सारी के साथ अच्छा कर रहे थे, लिवरपूल को हरा देते थे 4-1 आई थिंक एक बार हरा था, लेकिन आगे बातें चोक. बट ओनली थिंग इज वो क्या है, ये चैंपियंस लीग थोड़ा लीग फॉर्मेट लग रहा है, तो टॉप 8 बाहर तो निकल जाएगा इधर से. बट अगर शुरू के 3-4 गेम्स में रिजल्ट नहीं आए ना, तो फिर मुश्किल है उनके लिए, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन प्ले लाइक पीएसजी, जो पीएसजी ने लास्ट ईयर कर दिया था. टिल 4th गेम वीक दे वर 25th, उसके बाद फिर वो बाकी बचे 4 गेम्स में कहां से कहां पहुंच गए. एंड इंटर कंपैरेटिवली इजी है उनका, दे ओनली हैव आर्सेनल एंड लिवरपूल आई थिंक, तो उसके बाद तो शायद आई थिंक ओनली इंटर. Alright guys, so this was episode 3 of Rivalry Room Season 2. Thank you very much to the fans and the creators here. Come on, let's have a round of applause. But hold up, wait a minute. We have the rivalry face-off right now, जिसमें हम पूछेंगे कुछ questions to the creators and they will be facing up against the fans. देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा राइट आंसर करता है और जीतता है. भाई लास्ट टाइम मैं आया था, मैं इधर ही बैठा हुआ था और मैं एक भी आंसर नहीं कर पाया, तो इसीलिए भाई मैं वही सोचूं सीट गरम क्यों लग रही है, हॉट सीट. अभी थोड़ा लग रहा है यार, जैसे तू बोला था ना, आई थिंक मैं बैलेंडोर भी भूल जाऊंगा. बैलेंडोर कौन जीता, पेड्री वो 1 में से कट गया. 1 पेड्री आया था. So cool. Are you ready, guys? Yes. Done. Let's go. Fans, ready? Okay. Chalo. So first question, Chintan bhai, to you. Who is the youngest player to score in Champions League history? Champions League history. No prompting. Just keep the answer Jamal. in mind. That is wrong. Ansu Fati is the right answer. 17 year, 40 days at Barcelona, of course. So, creators 0, fans we have 0, but they now have a chance to get the first answer right. Who has provided the most assists in the Premier League history? Ryan Giggs. That is correct. 1. So that's 1 for the fans, 0 for creators. भाई चलो 1-0 हो चुका है. Now we next up have Vinayak. Which club ended Juventus streak of 9 straight Serie A titles? इंटर मिलान. That is correct भाई. 2021. इजी आ गया, थोड़ा इजी आ गया. 1-1. Who assisted the winning goal in the 2010 World Cup final? Iniesta? No, Iniesta scored the goal and the one who assisted was Fabregas. That is correct. Damn, we आज ball knowledge वाले बंदे आए भाई. That was a good one. That was a good one. Which African player won the Champions League with Chelsea in 2012? Mendy? No, 2012. Okay. Wait. Drogba? That is correct. Okay, next up. Who was the top scorer at the 2014 World Cup? This is a good one. 2014. Miroslav Klose. Huh? Close है? Nah. No. First round is done and the score is tied right now with 2-2. Chalo, Chintan bhai, back to you. Who scored the first hat-trick in the Euros 2012? 3, 2, Torres? 1. Torres? Who scored Bayern Munich's winning goal in the 2020 Champions League final versus PSG? Lewandowski. That is the wrong answer. Kingsley Coman is the right answer. Who has the most Champions League appearances since year 2000?
Most champions. नहीं 2-all. It's still 2-all, 0-0, but fans have a chance to pull one back. Which player has the most Premier League red cards in this century? Vincent Company. No. Patrick Vieira. Oh shit. Bro. Who was the Golden Boy winner in year 2022? पेड्री Wrong answer. Gavi. मैंने बोला था टाइम लेके बोलना. Who scored the goal for Atletico de Madrid in 2014 Champions League final? अरे यार. It's Diego Godin. That is correct answer. After round 2, the score is 3 for the fans and 2 for the creators. यार, come on, क्या कर रहे हो यार? 2012 के सवाल 1954 का. हैट्रिक 2012 में पहले कौन मारा था यार? मेरे को कल क्या खाया याद नहीं है. Who scored the fastest goal in Euro history in 2021? It was 67 seconds. 3, 2, 1. You want to take a guess? लेवरक्यूजन का स्ट्राइकर यार, वो क्या नाम है उसका? पैट्रिक शिक. हाँ, पैट्रिक शिक. It is Patrick Schick. Luke Shaw is the right answer, bhai. Name one player who's played in El Clasico, Manchester Derby and the Milan Derby. Zlatan. That is correct by Zlatan Ibrahimovic. Score is 4-2. Next question. Name 2 goalkeepers to provide 2 assists in a single Premier League season. I just saw what you did, but Alisson or Ederson. That is correct, bhai. All right. Next question. स्कोर बताएंगे एक बार? 4-3. 4-3. Who scored the extra time winner for Portugal versus France in the Euro 2016 final? नाम भूल गया. ए नहीं no नाम भूल गया. problem. 3, 2, 1. Let's go! Who is the only player to score in 17 consecutive Champions League seasons? It's Cristiano Ronaldo. That is wrong answer because it's Karim Benzema. So the score is 4-3. Unfortunately, Mohak didn't get it right. All right. Who scored the winning goal in the Euro 2008 final? यूरो 2008 अरे मैं पैदा. Iniesta. 1. The correct answer is Torres बोला ना, Torres मारा था. So after round 3, the score is 4-3. Round 4 के लिए ready Chetan bhai. Who is the only defender to win the UEFA Men's Player of the Year award? Van Dijk. That is correct answer. That is correct answer. 4-4. Who is the only player to score in a World Cup final, Champions League final, and Copa America final? Messi. नहीं. Angel Di Maria is the right answer, bhai. He scored for you. Last 2 questions. Who scored the only goal in the 2021 Champions League final? एक सेकंड 2021. एक सेकंड मेरे को कंफ्यूजन हो रही है. 2021 में जीता कौन था? आगे पीछे हो रहा है. मैं मजाक नहीं कर रहा. ओनली गोल रॉड्री. Kai Havertz था. You know what? I take the L. क्योंकि मुझे मैं कल आगे पीछे हो गया यार. Kai Havertz. Next question. Which country has hosted the most number of FIFA World Cups? Brazil. That is correct. कितना easy था यार. So we have score now 5-4. 5-4. Mohak, why you have to get it right. Which goalkeeper has saved the most number of penalties in Premier League history? हाँ ये तो बहुत difficult question पूछा है. Peter Cech. Ben Foster. Okay, ये easy है. Which club won the very first Premier League in 92-93 season? Liverpool. That is wrong answer, and the correct answer is Manchester United. all right. So guys,
अनफॉर्चुनेटली ये आंसर गलत देने के बावजूद भी भाई मैं आंसर से खुश हूँ. today feels more than a trophy. The fans have won again. But cool, that was episode 3 of the Rivalry Room. I hope you guys had great fun. Make sure कि आप इस वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जो भी आपको करना है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं. This is your host Pranay Singh and I'll see you in the next episode if they call me. And for the last time, subscribe to Game On FC and keep watching Rivalry Room. Bye bye.